लाहौर का आईना। पुरानी हवेली। लाहौर के मज़ाफ़ात में एक पुरानी हवेली है जो अब जंगल में दब चुकी है। वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ से चीखें आती हैं, ऐसी चीखें जो हवा में तहलील नहीं होती बल्कि कानों में उतरकर दिमाग में बस जाती हैं। आयशा नानी की लाश लेने आई थी। 3 दिन हो चुके थे, कमरा बंद था। जब दरवाज़ा खोला, लाश आईने के सामने बैठी थी, सर झुका हुआ मगर आंखें गायब। और आईने में अक्कासी बैठी नहीं थी, खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। पहली रात 3:33 पर आयशा के आंख खुली। कमरे में सड़ांत फैली थी, जले हुए बाल, सड़ा हुआ गोश्त, नम दीवारों की बदबू। अचानक आईना सुर्ख हो गया। उसमें आयशा नहीं थी, नानी थी, मगर उल्टी। चेहरा उल्टा, मुंह खुला, दांतों से कीड़े टपक रहे थे। मेरी आंखें वापस दे या तेरी ले लूं। आयशा ने चीखकर आईना तोड़ा मगर शीशा नहीं, गोश्त फटा। टुकड़ों से खून बहने लगा, उसका अपना खून। हर टुकड़े में एक अलग आयशा चीख रही थी। एक टुकड़े में से नानी का हाथ निकला और आयशा के बाल पकड़कर जोर से खींचा। बाल जड़ से निकले, खोपड़ी चमक उठी। आयशा ने भागने की कोशिश की। दरवाज़ा खोला, बाहर वही कमरा, हर तरफ आईने और हर आईने में आयशा का एक मुर्दा रूप। एक में गला कटा हुआ, एक में आंखें निकली हुई, एक में पेट चाक, अंदर कीड़ों की रेंगती हुई जिंदगी। वो चीखती हुई भागी, सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर अपने बचपन की आयशा देखी, गुड़िया से खेलती हुई। लेकिन उसकी पीठ पर मुंह था, चीखता हुआ, मां ने मुझे मारा था, अब तू मारेगी। तीसरी रात आईने के अंदर आयशा जागी, मगर अब वो आईने के अंदर थी। बाहर कोई और बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही, मगर उसकी जिल्द के नीचे हड्डियां चल रही थीं। आयशा ने शीशे पर मुक्के मारे। हर ज़रब से शीशा नहीं, उसकी हड्डियां टूटतीं। बाहर वाली आयशा उठी, चाकू उठाया और अपना पेट चाक किया। अंदर से नानी की लाश निकली, गलती सड़ती मगर मुस्कुराती हुई। नानी ने आईने के अंदर वाली आयशा की तरफ देखा और दांतों में फंसी आंखों को हिलाया। वार्निंग, कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं अगर तुम कभी इस जंगल से गुजरो तो हवेली के दरवाजे पर एक आईना अकेला खड़ा मिलेगा। तुम उसमें खुद को देखोगे मगर तुम्हारी अक्कासी तुम्हारी तरफ नहीं देख रही होगी। वो पीठ के बल खड़ी होगी, सर उल्टा, मुंह खुला। रात 3:33 पर अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अंदर चले जाओगे और तुम्हारी लाश आईने के बाहर बैठ जाएगी, मुस्कुराती हुई, अगले शिकार के इंतजार में। रात को अगर तुम्हारे कानों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दे, जैसे कोई नाखून शीशे पर रगड़ रहा हो, तो खुदारा आईना मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं देख रही, तुम उसे देख रहे हो। और अब वो भूखी है।